हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी पांडे। हमेशा की तरह मैं छोटी सी बात आपसे करूंगा और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। सिर्फ एक चीज़ मुझे आपको समझानी है और जो कि आम चर्चा में है इन दिनों। और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि तकरीबन एक दशक पहले या तकरीबन डेढ़ दशक पहले अमेरिका की एक दवा कंपनी है गिलियड साइंसेज, उसने एक ड्रग ईजाद किया था, एक उसका मैन्युफैक्चरिंग की थी। और ये ड्रग जिसका नाम था रेमडेसिविर। रेमडेसिविर आजकल बहुत चर्चा में है, आप सुन रहे होंगे। केवल दो ही चीज़ों की आजकल चर्चा हो रही है, एक ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ऑक्सीजन पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले रेमडेसिविर की बात कर लें। रेमडेसिविर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। ये अलग बात है कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है और इसका इस्तेमाल कोविड में हो रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तब ज़्यादा हुआ था जब अमेरिका की कंपनी ने इसको ईजाद किया था, जब अ, अ, एक इबोला नाम का वायरस आया था और एक सार्स था। इस तरह के वायरस आए थे तो इसकी काट के लिए बनाया गया था। कारगर तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट की जान बचा सके। ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल बहुत कम हो जाता है और जो अस्पताल में भर्ती हैं। जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ कहा है कि ये ड्रग मृत्यु दर में कमी नहीं ला सकता और ये सिर्फ इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होता है। मान लिया जाए आपके एक शरीर के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो दूसरे हिस्से में वो इन्फेक्शन न फैले, इसलिए भी इस ड्रग को दिया जाता है। तो ये उसमें तो कारगर है, लेकिन इसकी ये गारंटी, इस बात की गारंटी नहीं देता कि मरीज की इससे जान बच जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि इतना हाहाकार मचा हुआ है। जो देखो रेमडेसिविर की बात कर रहा है, इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। कई जगह इससे खबरें मिली हैं, एमपी से, आगरा से, कई जगहों से खबरें मिली हैं जहां से ये पता लगा है, और लखनऊ से भी, कि इसकी कालाबाजारी हो रही है। खुद अस्पताल के डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, ये भी पता लगा है। नर्सेज इन्वॉल्व थी, इसमें पता लगा है। और एक 1200 रुपए का करीब का इंजेक्शन है जो 35-35 हजार में बिक रहा है। और लोगों की पैनिक की हालत ये देखिए कि कुछ लोग इसको जमा कर रहे हैं। दुकानदार तो इसको जमा कर ही रहे हैं, यानी केमिस्ट इसको रख ही रहा है, और कालाबाजारी भी चल रही है। लोग अपने घरों में, ताकि कल को इसकी जरूरत पड़ जाए। जबकि ऐसा नहीं है। जो एम्स के डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उन्होंने साफ कहा है कि मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल काफी इसमें कारगर है, उससे भी लोगों को काफी फायदा हो रहा है, मरीज ठीक हो रहे हैं। लेकिन रेमडेसिविर रेमडेसिविर यानी कि लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। और एक जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि उनके किसी मदर को, उन्होंने अपनी मदर को भर्ती कराया, बाहर रहते हैं वो, और उन्होंने फ़ोन किया कि उनकी मदर को ज़रूरत है, फलां अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनको ज़रा उपलब्ध करवा दीजिए। तो उन्होंने किसी जानने वाले से कहा, तो पता लगा कि जब अस्पताल में इंक्वायरी की गई तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि वो फलां जो मरीज़ है उसको तो हमने प्रेस्क्राइब किया ही नहीं है, तो क्यों इसकी माँग कर रही हैं? लेकिन प्रेशर था, तो प्रेस्क्राइब किया उन्होंने शाम तक, और उसके बाद देखा कि अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो ये हालत है कि इतना पैनिक। और दूसरा जो ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा था, ऑक्सीजन का ये है, ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं भी कल तक शायद ही मानता था कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत है। बट वो उसके साथ दिक्कत ये है कि उसको अस्पताल, क्योंकि अस्पताल में बेड जो है फुल है। अगर कोई 500 बेड का अस्पताल है, उसमें 700 लोग मरीज आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? अभी तक तो ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े रहते अस्पतालों में, पड़े रहते थे, कोई पूछता नहीं था, किसी किसी मरीज को लगाया जाता। लेकिन आज ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसको लाने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बन नहीं रही, उसके प्लांट हैं और खूब बड़ी भारी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है, लेकिन इसको लाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अचानक जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मरीज इतने ज्यादा हो गए हैं। और भारत एक 1.25 अरब का मुल्क है, जिसमें कि और जिस तरह से कोरोना के केस लाखों की तादाद में आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ये जितनी हमारा उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन भी, यानी जो अवेलेबिलिटी है, वो भी कम पड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन कम है, पर हम शायद, हमारी सरकारें भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाई कि ये स्थिति इतनी विकट और इतनी भयावह होगी। तो इस बात को समझा जाना चाहिए। लोग पैनिक में आ रहे हैं, पैनिक में ना आए और ये देखें कि उनका इलाज आसानी से कैसे हो सकता है। दिक्कत तो है, मगर पैनिक करने से भी क्या होगा? और जिस तरह से कालाबाजारी, जखीरा अंदोजी हो रही है, उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि इसकी शॉर्टेज और ज्यादा महसूस हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर बहुत
सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिससे कि इस दवा की रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। मैं फिर कह चुका हूं कि ये कोई रामबाण नहीं है जो कि बचा लेगा, लेकिन इस कालाबाजारी जो चल रही है, इस धंधे पर, इस काले धंधे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।